मीनू मैम, ये जो पूरा मामला है, जहां से दिख रहा है, साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है, भीड़ कुछ और कहानी कह रही है लेकिन सरकार कुछ और कहानी कह रही है। परमिशन नहीं देना, परमिशन ना देकर के क्या जनता को अपना गुस्सा, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने से आप रोक ले जाएंगे क्या? सरकार आखिर परमिशन ना देकर के क्या साबित कर रही है आज, जबकि इंडिया गठबंधन तो पहले से कह रहा था कि हम गांधी मैदान में एक रैली करना चाहते हैं। गांधी मैदान में रैलियां होती आई हैं, कोई नया इतिहास, कोई नया काम तो करने नहीं जा रहा था इंडिया गठबंधन की परमिशन ना मिले। देखिए राम प्रकाश जी, हम और आप और पब्लिक सब जानते हैं कि जब ये सरकारें इस तरह के अड़ंगे अड़ाती है कि रैली करने की परमिशन नहीं दी जाएगी या जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी जाएगी या वहां पहुंचने की परमिशन नहीं दी जाएगी, तो उसका मतलब ये होता है कि जिसको परमिशन नहीं दी जा रही है उससे खतरा महसूस कर रही है सरकार। और पिछले 14 दिन से जो बिहार की सड़कों का जो आलम है, जो बाढ़ आई हुई है बिहार की सड़कों पे, जन सैलाब आया हुआ है। सैलाब बोलते हैं बाढ़ को उर्दू में। तो वो जो सैलाब आया हुआ है, उस सैलाब को देख के सरकार हतप्रभ है, चिंतित है, बौखलाई हुई है। तो जो ये यहाँ पे आपने बताया कि सुबह 4 बजे ही वहां इतना भयंकर जमावड़ा इकट्ठा हो गया था, तो उससे सरकार को उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब सरकार से आगे आगे चल रही है जनता। सरकार तो बाद में रोकती, उनको पुलिस लगाती और एंट्री बंद करती या कुछ भी करती गांधी मैदान में, लेकिन जनता को मालूम था कि हमें रोका जाएगा। तो जनता ने अपनी नींद की परवाह नहीं करी, गर्मी ठंडे की परवाह नहीं करी, बारिश की परवाह नहीं करी और जनता वहां पहुंच गई है। तो अब इसमें जो सरकार का है, देखिए सरकार का परेशान होना स्वाभाविक है। जो इनकी मोदी जी की जो जीत का, जो मैं बार बार कह रही हूँ, अश्वमेध का जो घोड़ा था, उसको राहुल गांधी ने बंदी बना लिया है। और पब्लिक ने और विपक्षी दलों ने ये डिकोड कर लिया है कि ये रेलेंटलेस जो विक्ट्री का जो एक स्प्री, मतलब एक चला रहा कि जगरनॉट की भाई पता नहीं कहां से वोट आ रहे हैं। और ये जो कहा जाता था कि मोदी नहीं तो कौन और आएगा तो मोदी ही, ये जो आएगा तो मोदी ही, इस नारे की हवा निकाल दी गई है कि अब मोदी नहीं आएगा। अब क्योंकि हमें पता चल गया है कि मोदी कौन से रास्तों से, कौन सी धांधलियां, कौन सी हथकंडों से आता था, उसी का नतीजा है कि पब्लिक सड़क पे आ रही है। पब्लिक को समझ में आ गया है, क्योंकि अभी तक पब्लिक को ये लगता था कि वोट तो डाल रहे हैं, पता नहीं जीत कोई और जाता है, जो कि मकड़वाड़ी में हुआ महाराष्ट्र में। वहां तो गांव के लोगों ने कहा हम दोबारा से करना चाहते हैं अपना डेमो, मॉक पोलिंग करेंगे, लेकिन उनको नहीं करने दिया क्योंकि वहीं पोल खुल जाती। उस पोल को खुलने में समय लगा, लेकिन जो बिहार से जो आवाजें उठ रही हैं, स्वर आया है उठ के कि ये वोट चोरी हो रही है, बिल्कुल सही वर्ड दिया गया है। इसको और कोई इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं दिया जा सकता था कि वोट चोरी हो रहा है। ये पूरे देश में गूंज रहा है। अभी आप देखिएगा, बिहार के बाद जब इसको पूरे देश में चलाया जाएगा इस अभियान को, तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से सड़कों पे जन सैलाब उतरेगा। क्योंकि अभी तक क्या होता, मतदान कुछ और बता रहा है और उसके बाद प्रतिशत 5 बजे के बाद मतदान का प्रतिशत कुछ और बढ़ता चला जा रहा है। लाइनें कुछ और बता रही हैं कितने लोग हैं, वहां कुछ और हो रहा है। देर तक मतदान, लंबी लंबी चुनाव की प्रक्रिया रखी जा रही है, मतदान को रोक दिया जा रहा है, या फिर मत प्रतिशत बताया जा रहा है, मतदाताओं की संख्या नहीं बताई जा रही है। मतलब एक हथकंडा नहीं, एक से ज्यादा हथकंडे अपनाए जा रहे थे। और अभी ईवीएम का हथकंडा था, जहां जो चल जाए, जहां जो पता चल जाए। अब जैसे बात आ रही है कि आप हमें बनारस का भी दे दीजिए, वाराणसी का जो प्रधानमंत्री की चीज, उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी का मशीन रीडेबल डेटा दे दीजिए, तो वहां से भी सच्चाई निकल के आ जाएगी राम प्रकाश जी सामने। सरकार इस बात से घबराई हुई है। आपने देखा होगा राहुल गांधी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी सभा में राहुल गांधी बोल रहे थे, तो दर्शकों, श्रोताओं में से एक ने बोला कि बनारस का भी मिलना चाहिए डेटा। तो राहुल गांधी की जो हंसी थी, जो स्मर्क जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो एक बड़ी हंसी थी कि यस, हम उनको कुछ उसके बारे में भी कुछ ज्ञान है कि कुछ वहां पे भी जो गड़बड़ी हुई है वो भी अब सारी, जिसको कहते हैं ना कि एक एक की खबर ली जाएगी। अब जो, और जनता अब साथ है, क्योंकि अब जनता को, जिसको कहते हैं ना, समझ में आ गया कि एक समझ में आने वाला तर्क दिया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से, और विपक्षी दल भी समझ में आ गया, खासकर क्षेत्रीय दलों को, कि अगर नहीं एकजुट हुए इस मुद्दे पे तो ये खा जाएंगे, भाजपा वाले सबको खा जाएंगे। तो इसके लिए एकजुट होना जरूरी है, जो आप पिछले 14 दिन में भी आपने बिहार की सड़कों पे देखा और आज भी देख रहे हैं।
तो ये जो अब अश्वमेध का घोड़ा जो है ये पकड़ लिया गया है, इससे छटपटाई हुई है भाजपा। और आगे देखिएगा बिहार में तो, क्योंकि गलती से जो ज्ञानेश कुमार है उन्होंने गलती से चुन लिया है ये एसआईआर के लिए। किसी और स्टेट को चुन लेते तो शायद इनकी शामत ना आती इतनी। ये बिहार से इनकी जो शामत आई है, जो मतदाता यहाँ का जागरूक है, यही एसआईआर किसी और स्टेट में हुआ होता है राम प्रकाश जी, जो मुझे लगता है कि इस तरीके का बवंडर ना खड़ा होता जैसा कि बिहार में हुआ है। और देखिए, मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। इसमें जो युवाओं की बेतहाशा भीड़ दिखाई दे रही है, उसका एक सॉलिड सा रीजन है, मतदाताओं को वोट दे रहे हैं, वोट कहीं और जा रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहा है। और बिहार का मतदाता, युवा मतदाता सबसे ज्यादा परेशान है। बिहार में कोई सरकारी उद्योग नहीं है, बिहार में कोई प्राइवेट उद्योग नहीं है, जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है वहां पे जहाँ की उनको नौकरियां मिल जाएं। तो बिहार के मतदाता तो सोनली जो युवा है सरकारी नौकरी पे ही निर्भर है। इसलिए आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा आंदोलन वहां होते हैं। तो आज उनको पता चल गया है कि ये हो क्या रहा है खेल हमारे साथ। तो अब ये जो है ये किस मुकाम पे पहुंचेगा और रिजल्ट देगा ये आंदोलन। जी मीनू मैम, ये जो अधिकार की बात कर रहे थे अभी डॉक्टर संदीप ने जो बात कही, निश्चित तौर पे कि भाई वो सब कुछ बचाने की लड़ाई है। आज लोगों को अपना सब कुछ बचाना ही पड़ रहा है। आप हर चीज के लिए एक संघर्ष आपको करनी पड़ रही है। ये तो पूरा दृश्य पूरे देश में इस तरीके की स्थिति बनी है। एक और चीज देखिए, आज जिस तरीके से पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है, जिस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है, पटना जैसे बता रहे थे सके, पटना के अंदर आने से, फिर जगह जगह जिस तरीके से रोका जाता है, समझ में ये नहीं आता है कि तमाम जब घटनाएं होती हैं तो पुलिस कहां रहती है। तब आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस का जो अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि भाई पुलिस सुरक्षा बल इतना है, उसके हिसाब से ये चीजें वो चीजें, आदमी की सुरक्षा करने के लिए पुलिस नहीं रहती है। लेकिन जब विपक्ष को रोकना हो तो ये पुलिस बल कहां से आ जाता है और कहां से इतनी बड़ी तादाद आती है। कैसे इन चीजों को मैनेज कर लिया जाता है कि विपक्ष को रोक दिया जाता है लेकिन घटनाएं नहीं रोकी जा सकती हैं। प्रकाश जी, बस एक ही जोर देना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन जो है उसका मिजाज और उसका जो सरेंडर जो है वो ऐसा है कि पिछले की एक घटना में पुलिस अधिकारी ने ये कहा था कि ये जो है बरसात का मौसम है, किसानों के पास काम नहीं रहता है तो इसीलिए आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती। माने इतनी बेहुदा टिप्पणी थी कि इस पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ कार्रवाई नहीं। मंत्री कह रहे थे कि भाई ये कोई जो है कानून का मामला है, अगर हम दो लोग चल रहे हैं मैंने आपको मार दिया तो निजी दुश्मनी है। भाई निजी दुश्मनी भी है तो शासन का जो रसूख है वो जाता रहे, तभी तो हम सोचेंगे कि ये काम जो है हम करके छूट जाए। और ये बात किसी कांस्टेबल ने नहीं, बिहार के डीजीपी ने कही थी। वही मैं कह रहा हूँ कि जिसको इस बात का अंदाजा है कि वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और उसके बावजूद वो कर रहे हैं। और एक और बात, ये जो बयान है डॉक्टर संदीप, ये बयान जो है वो लल्लन सिंह का था। लल्लन सिंह जब बैठे हुए थे एक उसमें बैठ करके बाकायदा वहां वो मीडिया को बाइट दे रहे थे और बाइट देते समय उन्होंने कहा था कि दो लोग लड़ने लगेंगे तो ये जो है उसको क्या कहते हैं, उसका का मामला नहीं है, ये निजी दुश्मनी नहीं। लेकिन वो बरसात के सीजन वाला जो रीजन दिया था वो डीजीपी ने दिया था। हाँ जी, ठीक है। मीनू मैम राम प्रकाश जी सवाल दोहरा दीजिए, वो सब गड़मगड़ हो गया। हाँ नहीं, मेरा सवाल ये था कि आखिर विपक्ष को रोकने के लिए पुलिस बल कहां से आ जाता है। आम आदमी की सुरक्षा के लिए तो पुलिस उपलब्ध नहीं हो पाती है। जी देखिए, जो यहाँ तो आप खाली आम आदमी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आम आदमी की सुरक्षा तो बाद में होगी, यहाँ लोकतंत्र की सुरक्षा पहले जरूरी है। तो यहाँ ये जो सड़क पे निकला हुआ है, ये हुजूम जनसैलाब जो सड़क के ऊपर है, वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अपने मताधिकार की रक्षा के लिए। ध्यान रखिए, ये लिच्छवी गणतंत्र की धरती है बिहार। गणतंत्र जिसको हम कहते हैं ना कि बिहार धरती है लोकतंत्र की, तो लिच्छवी गणतंत्र का जो इतिहास आता है वो बिहार के ही नाम हिस्से में जाता है। प्राचीन समय से इनकी बिहार की परंपरा है। जो गणतंत्र की जो शक्तियां हैं और जो सामाजिक न्याय की शक्तियां इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं, आप उनको कैसे रोक सकते हैं? पुलिस के डंडों से रोक ही नहीं सकते। इस वक्त जो है जनता बिल्कुल बदहवास है और इतने बेचैन है कि अगर आज ही वोट पड़ जाए तो आप देखेंगे कि इसमें क्या रिजल्ट आएगा। अगर आज वोट पड़ जाए, इतनी बेचैनी है जनता के अंदर। और जो बिहार की जनता, आपने मध्य प्रदेश का हुजूम दिखाया जो जन सैलाब, कि नहीं वहां पे भी इतना है। देखिए
मध्य प्रदेश में आफ्टर इफेक्ट है। शुरुआत जो है, जो इस मोमेंटम जो दिया है इस आंदोलन को, एसआईआर के अगेंस्ट जो वोट चोरी का आंदोलन है, इसको बिहार की जनता ने परवान चढ़ाया है। उसके बाद उसकी अनुगूंज सुनाई दे रही है मध्य प्रदेश में। प्रॉबेबली, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मध्य प्रदेश के मतदाता कम जागरूक हैं, लेकिन क्योंकि उनको देख के उनको भी लगा कि यस, हमें आगे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और आज नहीं तो कभी नहीं। लोकतंत्र इस देश, यहाँ क्या हो रहा था राम प्रकाश जी, 2014 के बाद से चुनाव का दिखावा हो रहा था, पाखंड। सब सोचते थे, दुनिया सोचती थी भाई चुनाव हो तो रहे हैं, टाइम से चुनाव हो जाते हैं, विधानसभा के भी हो जाते हैं, लोकसभा के भी हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या फर्जीवाड़ा चल रहा था, वो तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो राहुल गांधी ने दिया, उसने उसको बखिया उधेड़ के रख दी है। अब पब्लिक को क्योंकि बड़े अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि यही वो रास्ता है जिसमें कि मतलब जो कोई भी चला जाता था वोट पब्लिक का डाला हुआ, लेकिन आज आप नहीं रोक सकते। लोकतंत्र की शक्तियां जो हैं वो उठ खड़ी हुई हैं, वो अपने वोट को बचाने के लिए उठ खड़ी हुई हैं। नेता खड़े हुए हैं, सारे देश भर के नेता इकट्ठे हो रहे हैं। आपने देखा जो अभी जिक्र हो रहा था कि काले झंडे दिखाए, आप उसमें देखिए कि ये दिखाया गया कि विपक्ष का एक नेता लोकतंत्र में असहमति को और विरोध को कैसे दर्ज करता है, कैसे सम्मान देता है, कैसे अकोमोडेट करता है। इनकी तरह नहीं है कि काले झंडे, काले कपड़े पहन के या किसी ने कोई स्कार्फ पहना है, कमीज पहना है, तो उसको भी उतरवा दिया जाता है मोदी जी की रैली से पहले कि कोई कपड़े काले ना पहन के आए। यहाँ काला झंडा दिखा रहा है और उसको बुला के राहुल गांधी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, और उल्टे पानी पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं उसको कि भाई क्या नाराजगी है। और नेता का काम ही है ये, लोकतंत्र में नेता का काम ही है ये, जनता की नाराजगी को दर्ज करे, पूछे उनसे भाई किस बात से नाराज है, किस बात का विरोध है। अगर वो चले जाते सड़क के ऊपर करके तो पता थोड़ी चलता कि राहुल गांधी का क्या रवैया है विरोधी के प्रति, काले झंडों के प्रति क्या रवैया है राहुल गांधी का। तो पता तो चला ना कि भाई काले झंडे इसलिए लेके आए हैं। और राहुल गांधी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई मैं था यहाँ, मेरी पार्टी का कोई नेता था उस वक्त गाली देने में, मैंने दी क्या गाली, उसमें नाम ही जवाब दिया उस लड़के ने। अगेन वही कि जो भी जिसको कहते हैं कि इधर उधर की जेतो दोष नंदो घोष का आप राहुल गांधी के ऊपर डाल दो। अब वो जमाना गया कि सारी इधर उधर के जो आपकी काली करतूतें, आपकी असफलताओं का दोष आप राहुल गांधी के ऊपर नहीं मढ़ सकते। अब जो ये आंधी उठ रही है यहां से, इसने बवंडर का रूप ले लिया है और उससे चिंतित है ये सरकार। उसके लिए आप ये माँ की गाली दी, उसमें माँ की गाली दी, उसमें जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो तो खुद गालीबाज हैं, वो तो खुद राहुल की माँ को गालियां दे चुके, वो सुनंदा पुष्कर को गाली दे चुके, वो ममता बनर्जी को गाली दे चुके, गंदी दीदी और दीदी करके, जैसे गली के शोहदे लगाते हैं। जो बताया गया मुझे कि बंगाल में इस तरीके से लड़की को छेड़ते हैं गली के गुंडे, उस तरीके से मोदी जी मंच से कर रहे थे। तो आपने तो आप कहां काय के दस्तखत अभियान चला रहे हैं आप? कितने लोग आएंगे? यहाँ तो वोट चोरी हुआ जा रहा है। पब्लिक को अब मोदी जी की माँ की नहीं पड़ी है, पहले पड़ी थी जब तक आपने उनको कब्जे में कर रखा था। अब लोगों को पता चल गया है कि आप जो है वोट की इस तरीके से चोरी करते हैं। और ये पूरी तरीके से जो आप इसको देखिएगा, ये अभी इसके बाद बंगाल में होगा, इसके बाद केरला में होगा, इसके बाद तमिलनाडु में, ये सब जगह इनका एसआईआर कोई बंद थोड़ी करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक तो लगाई नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप 15 आदमी जिंदा ला दें ऐसे जिनके की वोट कटे गए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट साहब पलट गए अपनी बात से। 15 के वहां 17 आदमी थे जिंदा, जो जिनको वोट काटा जा चुका था। लेकिन अब वो नहीं होने वाला है। अब तो हजारों लोग हैं मैम, अब तो हजारों लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं, कह चुके हैं वो